रवि पुष्य योग में अगर ये उपाय किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। रुके हुए बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते हैं। संतान की कामना हो, विवाह की कामना हो, मांगलिक कार्य घर में रुके हुए हों, अपार धन संपदा की कामना हो, कर्ज से अगर आप परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, तो रवि पुष्य योग में इस उपाय को करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रवि पुष्य योग के बारे में। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे रवि पुष्य योग कहा जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन होता है और पुष्य नक्षत्र जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है, शनि देव का नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं बृहस्पति देव। इसलिए ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र में यदि कोई भी शुभ कर्म किया जाता है तो उसका फल कभी नष्ट नहीं होता, मतलब जन्म जन्मांतर तक उसका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र वैसे तो किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन जब गुरुवार के दिन और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी भी कामना को मन में धारण करके अगर इस दिन इस नक्षत्र में इस योग में उपाय किया जाता है तो कोई भी आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। और कोई मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई साधना में सिद्धि आप चाहते हैं, किसी भी प्रकार की साधना में, तो इस शुभ योग में अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से उस मंत्र का जप करते हैं या वो साधना करते हैं तो निश्चित ही उस साधना में आपको सिद्धि मिलती है। और कोई भी मंत्र हो अगर आप इस समय में जपते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। रवि पुष्य योग में किया गया दान सदा सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक उस दान का फल आपको शुभ रूप में प्राप्त होता है। तो इस योग को इतना शुभ माना गया है कि इस योग के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और अगर ये शुभ संयोग हमें पितृपक्ष के समय में प्राप्त हो रहा है तो ये तो समझ लीजिए कि ये वरदान है पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितृदोषों से मुक्ति के लिए। और 8 अक्टूबर रविवार के दिन रवि पुष्य योग का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन हमें क्या करना है जिससे कि पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो, पितृदोषों से मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा कोई भी काम हो हमारा जो कि बहुत समय से रुका हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि शीघ्र हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है। कोई मनोकामना है आपकी जो बहुत समय से अधूरी है लेकिन चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो या कोई भी और मनोकामना हो। मात्र एक उपाय इस पितृपक्ष के समय में रवि पुष्य योग के संयोग में आप करेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर प्रकार के पितृदोषों से भी मुक्ति मिलेगी। और हाँ, जन्म जन्मांतर तक के लिए एक शुभ कर्म, एक अक्षय फल के रूप में आप अपने लिए संचित कर लेंगे। तो बात करेंगे आज की वीडियो में एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको ये उपाय समझ में आएगा और आप इसे कर पाएंगे। तो बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि रवि पुष्य योग कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। देखिए, रवि पुष्य योग का प्रारंभ हो जाएगा कल सूर्योदय काल से, यानी कि कल सुबह 6:24 से रवि पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है और ये रहेगा रात्रि में 2:45 तक, मतलब 9 अक्टूबर को सुबह 2:45 तक आपको ये रवि पुष्य योग का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। और हाँ, रवि पुष्य योग के साथ इसी समय में आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 6:24 से ही प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा रात्रि में 2:45 तक। तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी आप सभी जानते हैं, हर कार्य की सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ माना जाता है। नाम से ही पता चलता है, सर्व अर्थ सिद्धि, मतलब किसी भी प्रकार के कार्य को सिद्धि मिल जाती है इस समय में अगर किया जाए तो। और अब बात करें कि ये उपाय आपको कब करना है। देखिए, ये उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन सुबह ही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए पूरे दिन रवि पुष्य योग है, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन सुबह जितनी जल्दी सूर्योदय के बाद आप इस उपाय को कर लेते हैं उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग रहेगा। ऐसे में आपको कुछ सामग्री चाहिए इस उपाय को करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक पंचमुखी दीपक। आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं और या फिर आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, पंचमुखी दीपक आपको किस प्रकार से बनाना है ये मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और दूसरी सामग्री आपको चाहिए एक लोटा जल। एक पात्र में आप चाहें तो तांबे का पात्र ले सकते हैं, पीतल का पात्र ले सकते हैं, ना हो तो स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। इसी पात्र में आपको जल ले लेना है, जल से भर लीजिए उस पात्र को।
चाहे तो गंगा जल भी डाल सकते हैं, ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल। और इस जल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन डालना है। लाल चंदन ना हो तो आप रोली डाल सकते हैं, लाल रोली, या फिर लाल सिंदूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, मतलब मीठा जल बना लीजिए। दूध वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ यही 3 सामग्री, जल, लाल चंदन या फिर रोली और गुड़, बस इतना ही डालना है। और अगली सामग्री है गुड़। गुड़ आप अलग से ले लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के 5 दाने कर लीजिए, 5 टुकड़े गुड़ के। तो सामग्री एक बार फिर से सुन लीजिए। पंचमुखी दीपक, आटे या मिट्टी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, 1 लोटा जल और गुड़ की छोटी छोटी 5 डलियां, 5 टुकड़े। ये सभी चीज़ें लेकर आपको जाना है अपने घर के बाहर, कहीं पर भी आंकड़े का पौधा हो तो। आंकड़े का पौधा आप सभी जानते हैं, आंकड़े का पौधा जिसमें से पुष्प जो आते हैं हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश को भी अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद आंकड़े का पुष्प हो या फिर लाल और सफ़ेद मिक्स होता है एक आंकड़े का पुष्प, वो भी, मतलब कोई सा भी आंकड़े का पौधा हो, आप वहाँ चले जाइए। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये उपाय आपको घर के बाहर ही करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर में आपने आंकड़े का पौधा लगा रखा है और घर में आप कर लेंगे ये उपाय, नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर के बाहर जाकर ही ये उपाय किया जाएगा। घर में पौधा है तब भी घर में नहीं कर सकते हैं। और बाहर भी बहुत आसानी से हर जगह आंकड़े के पौधे मिल जाते हैं, कहीं पर भी खाली मैदान हो वहाँ पर भी पौधे ये उग जाते हैं। तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध रहने वाला पौधा है। थोड़ा घर से दूर भी जाना पड़े तो कर सकते हैं ये उपाय। एक और चीज़, इस उपाय को आप सिर्फ इसी रवि पुष्य योग में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बार बार रवि पुष्य योग आता है तो हम क्या बाद में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब पितृपक्ष के दौरान रवि पुष्य योग आता है तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिए। मतलब ये बहुत दुर्लभ संयोग है जब आपको रवि पुष्य योग पितृपक्ष में प्राप्त हो रहा है। जन्म जन्मांतर के पितृदोषों से मुक्ति का ये एकमात्र वरदान है आपके लिए, तो कर लीजिएगा। अगर घर से बाहर भी दूर भी जाना पड़े तो कर लीजिएगा कल ये उपाय। और हाँ, उपाय करने से पहले स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। कल रविवार है, प्रयास कीजिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र ना भी धारण कर पाते हैं तो भी आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने, बाकी किसी भी हल्के रंग के या कोई भी दूसरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। घर की पूजा आप कर सकते हैं, घर में पूजा करके भगवान सूर्यदेव को जल इत्यादि देने के बाद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दिन में कभी भी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन प्रयास कीजिए सुबह करने का। अब जैसे आप वृक्ष के पास जाते हैं, पौधे के पास जाते हैं, तो पौधे को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि देखिए आंकड़े का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। जिस प्रकार से बिल्व का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, देव वृक्षों में आता है, उसी प्रकार से आक का जो पौधा होता है वो भी एक तरह से देव वृक्ष ही माना जाता है, क्योंकि इसमें गणपति का वास होता है, भगवान गणेश का वास माना जाता है। अगर 5 साल तक कोई भी आंकड़े का पौधा छोड़ दिया जाए और बाद में 5 साल के बाद उसकी जड़ को खोदा जाए तो उसमें से बनी बनाई आकृति भगवान गणपति की मिल जाती है। मतलब बिल्कुल गणेश की आकृति की जड़ उसमें से हमें प्राप्त हो जाती है। और ये गणपति जो कि आग के गणपति माने जाते हैं, इनकी पूजा करने से कोई भी ऐसी कामना ना हो जो पूर्ण ना हो जाए। तो गणपति का वास आंकड़े के वृक्ष में माना जाता है। इसके साथ ही आग का जो पौधा होता है उसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य के उपाय किए जाते हैं। विशेषकर जो लाल वाले आंकड़े के पुष्प होते हैं वो भगवान सूर्य के उपाय के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब अगर आपका सूर्य कमजोर है तो ऐसे में उस पुष्प को अगर आप गणपति को अर्पित करते हैं या फिर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके सूर्य मजबूत होते हैं। तो आंकड़े का पौधा साधारण नहीं, एक देव वृक्ष होता है, क्योंकि देवताओं का इसमें वास माना गया है। तो रवि पुष्य योग में सबसे पहले आपको जाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस पौधे को प्रणाम करना है। फिर वहां पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। जो पंचमुखी दीपक आप लेकर गए हैं वो 5 तरफ से प्रज्वलित कर दीजिए। और हाँ, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक से उस पौधे को नुकसान न हो। मतलब आप थोड़ा सा पौधे से दूर रखकर ही प्रज्वलित कीजिए। पौधे की टहनी या फिर पत्ता या फिर जड़ या फिर कोई भी भाग जो है वो इस दीपक से प्रज्वलित ना हो, जले ना, नुकसान न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे कि आसपास में भी घास होती है या फिर आसपास में भी कोई पौधे होते हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम बाहर खुले स्थान पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। एक और चीज़, बहुत थोड़ा सा दीपक में घी या तेल डालिए। आप शुद्ध घी भी डाल सकते हैं, चाहे तो तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा है। सरसों का तेल मत लीजिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको जल अर्पित करना है। जो मीठा जल आप बनाकर लेकर गए हैं आंकड़े की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसी के साथ वो जो 5 डली आप गुड़ की लेकर गए हैं, 5 टुकड़े गुड़, वो भी आपको उसी जड़ में अर्पित करना है, आंकड़े की जड़ में। भोग स्वरूप में हम अर्पित करते हैं। इसके बाद प्रणाम कीजिए अपने दोनों हाथ जोड़कर और भगवान सूर्यदेव का ध्यान कीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देवता, हे सूर्य नारायण, हे जगत को प्रकाश करने वाले देव, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैंने आज आंकड़े के पौधे का, आंकड़े के वृक्ष का पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कीजिए
कि मुझे जन्म जन्मांतर के पितृदोषों से मुक्ति मिल जाए। कोई भी जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार से गलतियां हुई हो कभी भी, जिसका कष्ट मुझे आज प्राप्त हो रहा है। देखिए, इस समय में आप अपने जितने भी कष्ट हैं, जो भी जिस भी परेशानी से आप परेशान हैं, वो सभी परेशानियां अपने मन में स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि उन सभी प्रकार की परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल जाए। जो भी आपकी कामना हो, जिस कामना के उद्देश्य से आप ये उपाय कर रहे हैं, आप उस कामना को भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए कहिए और अपनी परेशानियों को मन में स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव से उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भगवान सूर्यदेव हमें दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, तो उन्हें देखकर जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो बहुत शीघ्र स्वीकार होती है। और वो रवि पुष्य संयोग में जब आप कर रहे हैं तब तो विश्वास कीजिए, दुर्लभ से दुर्लभ परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। पितृपक्ष का समय है, इस समय में की गई प्रार्थना सहर्ष स्वीकार होती है, मतलब तुरंत आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, तुरंत भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये उपाय वरदान है आपके लिए। बस आपको प्रणाम करना है पूजा करने के बाद, और प्रार्थना करने के बाद क्षमा प्रार्थना करके भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके और फिर आपको अपने घर आ जाना है। इससे ज़्यादा इस उपाय में और कुछ नहीं करना। लेकिन सिर्फ इतना सा कर लेने से ही, आज के दिन सिर्फ इतना सा कर लेने से ही आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। कोई भी कामना हो आपकी निश्चित ही पूरी होगी। बस एक बार का ही ये उपाय होता है, बार बार नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करें उन लोगों की जिनके घर के आसपास आंकड़े के पौधे नहीं मिल पाते हैं, फिर उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको आंकड़े के पौधे नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में भगवान सूर्यदेव को देखते हुए जहां से भी सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हों, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप में भगवान सूर्य को देखकर ही ये उपाय करना है। तो जहां से भी भगवान सूर्यदेव आपको दिखाई दे, बालकनी से, छत से, वहां चले जाइए। स्नान करने के बाद ही ये उपाय करना है। सामग्री वही होगी आपके पास। मीठा जल आपको तैयार करना है, पंचमुखी दीपक लेना है और 5 डलियां गुड़ की लेनी है, 5 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। सामग्री सारी वही है। उपाय में अंतर सिर्फ इतना है कि इस उपाय में कोई पौधा नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, एक पात्र ले लीजिए अपने सामने और मीठा जल जो आपने तैयार किया है भगवान सूर्यदेव को देखते हुए उस पात्र में ये जल अर्पित कर दीजिए। और एक पात्र में आपको गुड़ की 5 डलियां रख देना है, मतलब अर्पित कर देना है, भगवान सूर्यदेव को भोग लगा देना है और पंचमुखी दीपक जलाकर भगवान सूर्यदेव को आप दिखा दीजिए। जिस प्रकार से आरती की जाती है घुमाकर उन्हें दिखा दीजिए। फिर परिक्रमा कर लीजिए 3 बार भगवान सूर्यदेव की या फिर 7 बार। और इसके बाद भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कर लीजिए पितृदोषों से मुक्ति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति के लिए, अपनी मन वांछित कामना को पूर्ण करने के लिए। मतलब जो भी परेशानी आपकी है भगवान सूर्यदेव से साक्षात कहिए, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब जो दीपक है वहीं आप चाहें तो रहने दे सकते हैं, जहां पर भी छत पर या बालकनी में आपने प्रज्वलित किया है। धीरे धीरे वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। और जो आपके पास गुड़ की डली है जो आपने अर्पित किया है, उसे आप चाहें तो घर के बाहर किसी पौधे की जड़ में ऐसे ही रख सकते हैं, चींटियां वगैरह खा जाती हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक पात्र में पानी रखकर उसी में वो गुड़ की डलियां डाल दीजिए। फिर घर में आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। ये प्रसाद स्वरूप ना तो किसी को खाना है ना किसी को बांटना है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो जल आपने भगवान सूर्यदेव को एक पात्र में अर्पित किया है वो भी आप किसी गमले में डाल सकते हैं। और हाँ, जैसे कि जो लोग पौधे के पास जाकर पूजा कर रहे हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है, वहां पर ही गुड़ आपको रहने देना है, गुड़ घर लेकर नहीं आना है। और हाँ, दीपक भी वहीं रहने देना है, पौधे के पास ही दीपक प्रज्वलित रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, दीपक में घी या तेल बहुत थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज़्यादा घी या तेल का प्रयोग नहीं करना है, ताकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए। क्योंकि बाहर जब हम दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दीपक से किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी पौधे को नुकसान ना हो, या फिर जैसे आसपास बच्चे हों और बच्चे ही उस दीपक को छेड़ दें फिर उन्हें कोई नुकसान हो जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम बाहर दीपक प्रज्वलित करते हैं। अच्छा, तो ये उपाय आप कल जरूर कर रहे हैं। सबके लिए बहुत आसान उपाय है। आपको पितृदोष है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर लीजिए, भगवान सूर्य की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। सूर्य जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हैं तो उनका आपको शुभ फल प्राप्त होता है। और सूर्य का जब शुभ फल हमें प्राप्त होता है तो हर प्रकार की सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, आयु, विद्या सब प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय सबको करना है। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और हाँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़के या लड़कियां भी कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो अपने छोटे बच्चों से भी करवा सकते हैं, उनकी विद्या और बुद्धि के लिए। तो ये उपाय अत्यंत सरल है, अत्यंत श्रेष्ठ है और दुर्लभ संयोग है। इस समय में आपको ये उपाय जरूर करना है। और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।